हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बजटरी कंट्रोल के बारे में कि बजटरी कंट्रोल क्या होता है। तो बजटरी कंट्रोल इज़ ए क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फॉर ए फ्यूचर पीरियड शोइंग प्लान्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कि ये क्या है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है जिसमें हम हमारे आगे होने वाले खर्चे और इनकम के बारे में क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं बजट। नेक्स्ट है बजटरी कंट्रोल। अब बजटरी कंट्रोल क्या होता है? इट इज़ ए सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल इन विच बजट्स आर प्रिपेयर्ड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे बजट बनाते हैं। मान लो कैश बजट बनाते हैं या प्रोडक्शन बजट, जो भी बजट बनाते हैं उसको प्रिपेयर करेंगे। फिर बाद में हम क्या करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद बजटेड फिगर्स। फिर हमने हमारे बजट्स बना लिए कि इनकम मान लो 10 लाख की होगी और जो एक्सपेंडिचर है वो 5 लाख का होगा। तो फिर अब हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस आती है, मान लो हमारी इनकम हो रही है 11 लाख की और जो कॉस्ट है वो आ रहा है 4 लाख। तो हम क्या करेंगे कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को बजटेड जो हमारी परफॉर्मेंस है उससे मेजर करेंगे। फिर वेरिएंसेस आर एनालाइज। अब देखो वेरिएंस आएगा, जैसे हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस पढ़ा था वैसे ही बजट में वेरिएंस निकालते हैं कि अगर पॉजिटिव वेरिएंस आ रहा है या फेवरेबल आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो या एडवर्स आ रहा है, तो कैसे आ रहा है, इसको एनालाइज करते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस रही हैं, या उस टाइम पे कोई हमारे वर्कर्स ने काम अच्छा किया या एडवर्स आ रही है, तो उस टाइम पे कोई कंडीशन में क्या चेंजेस आया था जिसके कारण एडवर्स कंडीशंस आ रही हैं, तो वो सब उसमें देखा जाता है। फोर्थ इज़ करेक्टिव एक्शन। अब हम देखेंगे कि अगर फेवरेबल आ रही थी तो वो कौन सी कंडीशन थी। अगर वो कंडीशंस कंट्रोलेबल थी, हमारे कंट्रोल में थी और हमारे उसके कारण फेवरेबल कंडीशंस आ रही हैं, तो हम वो करेक्टिव एक्शंस लेंगे। अगर अनकंट्रोलेबल है और एडवर्स आ रही है तो हम कुछ नहीं कर सकते, और अनकंट्रोलेबल फेवरेबल आ रही है तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो इट इज़ ए टेक्निक ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल। दिस इज द मेन लाइन, इट इज़ ए टेक्निक ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग बजटरी कंट्रोल्स? तो फर्स्ट इज प्लानिंग ऑफ फ्यूचर एक्टिविटीज़। पहले हम प्लान बना लेते हैं, जैसे घर में भी हम कोई बजट बनाते हैं कि इस मंथ का इतना खर्चा होगा, तो दैट इज़ कॉल्ड बजट। तो इस जैसे हमारे जो इंडिया है, इंडिया के लिए फाइनेंस मिनिस्टर भी बजट लाते हैं। तो ये क्या है, बजट, प्लानिंग ऑफ फ्यूचर एक्टिविटीज़, कि हम इस एक साल में क्या काम करेंगे, तो वो क्या है, प्लानिंग ऑफ फ्यूचर एक्टिविटीज़। सेकंड इज कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट्स। सभी डिपार्टमेंट्स में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि हमने हमारी इनकम है वो 10 लाख तक लानी है। अगर पहले वाला एग्जांपल लेते हैं तो 10 लाख तक लाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे सभी डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट, ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट्स को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि आप लोगों को इतना इतना बाइफरकेट करके इतना इतना आपको प्रॉफिट कमा के देना है। मान लो सबको 2.5 लाख देना है, तो सब अपने अंडर जितने भी होंगे उनको देंगे। तो इससे कोऑर्डिनेशन होता है डिपार्टमेंट में। ठीक है। थर्ड इज़ कॉस्ट कंट्रोल। क्या होता है इसके अंदर, कॉस्ट की कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि इतना ही खर्चा करना है, तो कॉस्ट को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, क्योंकि बाद में वेरिएंस आता है तो हम उसके परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। फिफ्थ इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखो अब जितना बजट, अगर हम कोई भी चीज़ की पहले ही हम डिसाइड करें ना कि हम इतना हमें कमाना है, तो क्या हो जाता है, उतना हमें एक मोटिवेशन मिलती है बजट बनाने से। तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन में भी हेल्प मिलती है। अब स्टेप्स क्या है, अगर हम बजट बना रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसके लिए क्या स्टेप है। फर्स्ट इज बजट सेंटर। पहले तो हम बजट सेंटर बनाएंगे, ठीक है, जिसपे सभी बजट, मास्टर बजट होता है, इसी तरह प्रोडक्शन बजट, कैश बजट, सेल्स बजट, वो सभी बजट्स बनते हैं। सेकंड इज प्रिपरेशन ऑफ बजट मैनुअल। जो भी बजट का जो मैनुअल है उसको हम क्या करते हैं, हम प्रिपेयर करते हैं। थर्ड इज जो फिर बजट मैनुअल बनाने के लिए हम क्या किसको अपॉइंट करते हैं, उस पर बजट ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं। फोर्थ इज़ फॉर्मेशन। उसके बाद हम क्या बनाते हैं, बजट कमेटी बनाते हैं। उसके बाद हम डिटर्मिनेशन करते हैं बजट का जो पीरियड है कि कितने टाइम के लिए बन रहा है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। और फिर उसके बाद मास्टर बजट। मास्टर बजट क्या होता है, समरी ऑफ ऑल दी बजट्स, वेदर इट्स कैश बजट, प्रोडक्शन बजट, मार्केटिंग बजट, सेल्स बजट, debtor budget, creditors budget, so all the summary of all these budgets is called the master budget. तो उसके बाद हम मास्टर बजट, ठीक है। तो एक हम क्विक रीजन ले लेते हैं, बजटरी कंट्रोल। बजट का अंतर क्या होता है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फॉर ए फ्यूचर पीरियड शोइंग प्लान्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बजटरी कंट्रोल में क्या होता है कि हम पहले बजट बनाते हैं, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, वेरिएंस का एनालिसिस करते हैं और करेक्टिव एक्शन लेते हैं। ये एक मैनेजरियल कंट्रोल है। ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें फ्यूचर एक्टिविटीज़ के लिए प्लानिंग करनी होती है, कोऑर्डिनेशन होता है डिपार्टमेंट में, कॉस्ट कंट्रोल होता है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। स्टेप्स क्या है,
हम पहले बजट सेंटर बनाते हैं, फिर बजट मैनुअल बनाते हैं, फिर अपॉइंट करते हैं बजट ऑफिसर को, फिर बजट कमेटी बनाते हैं, फिर बजट पीरियड देखते डिटर्मिनेशन करते हैं, फिर उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ मास्टर बजट करते हैं. So this is all for the today. In the next video, we will discuss about the difference between standard costing and budgetary control. Thank you.